भैया बहनों, मैं रमेश यादव क्लास 10th के लिए फिजिक्स में चैप्टर 2 में टॉपिक है रिफ्रैक्शन, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वीडियो कौन सा डालिए? इसको हमने पिछले वीडियो में आपको अपवर्तन क्या है उसके विषय में भली भात समझाया था। सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, उसका डिफिनीशन और उसके चित्र सहित आपको व्याख्या किया था। और हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी आपको बताए थे। यहाँ तक पिछले वीडियो हमने बताया था प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, पहला नियम, दूसरा नियम, उसको यहाँ बताया गया था। अब हम उसके आगे हेडिंग लेके चलते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता हेडिंग है। ये हेडिंग आप लिख लीजिए, यही समय स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ये घटना है फिजिक्स में, प्रकाश में। तो हेडिंग लिख लेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। देखिए, अपवर्तन की क्रिया में हम लोग क्या देखे थे कि एक इसमें माध्यम 1 होता है और ये माध्यम 2 होता है। तो प्रकाश की किरण जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। तो जब अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है तो यही घटना प्रकाश का अपवर्तन था। इस कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं और इस कोण को हम R से। इसे आपतन कोण कहते हैं और दूसरे माध्यम में जो कोण है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, क्योंकि अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ में कोण बना रही है। ये आपका अभिलंब था। यहाँ तक चर्चा किए थे। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से यदि दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन का दूसरा नियम लगाएंगे। पहले हम आपको बताते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता है क्या। ध्यान समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और इसके विपरीत उसी पथ का अनुसरण करते हुए यदि वह दूसरे माध्यम से, देखिए ये के द्वारा दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करती है उसी रास्ते से, जैसे आई थी उसी रास्ते से लौट जा रही है दूसरे माध्यम में पहले माध्यम में, तो यही घटना कहलाता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है रिवर्स। अर्थात फिर से सुनिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और इसके विपरीत उसी पथ का अनुसरण करते हुए अगर वह दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करती है तो यही घटना कहलाती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। लिख लीजिए, आसानी से परिभाषा इसकी हम बोल रहे हैं कि जब प्रकाश, ध्यान दे रहे हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और उसी पथ का अनुसरण करते हुए उसी पथ का अनुसरण करते हुए दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करें, पहले माध्यम में प्रवेश करे तो ऐसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ये हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपवर्तन में उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगेगा, इसलिए इसे आप याद कर लीजिए। परिभाषा भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, अन्यथा इससे सवाल पूछा जाता है तो उत्क्रमणीयता सिद्धांत से 1 नंबर विकल्प में दिया जाता है। काफ़ी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं।
इसलिए इसे आप आसानी से आराम से परिभाषा यहाँ लिखा गया है, याद कर लीजिए। फिर से हम बोल दे रहे हैं परिभाषा यहाँ पे अगेन देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और उसी पथ का अनुसरण करते हुए, उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए दूसरे माध्यम से, देखिए दूसरे माध्यम, ये है दूसरा माध्यम, दूसरे माध्यम से एरो के द्वारा देखिएगा, फिर लौट में की यहाँ एरो के द्वारा दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे, तो ऐसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। आप नोट शायद कर चुके होंगे, अब इसको मिटाते हैं। देखिए अब यहाँ पे स्नेल का नियम लगाएंगे, यानी अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल के नियम से जाना जाता है। तो उसमें हमने अपवर्तन के नियम बताए थे कि आपतन कोण जो होता है आई, इसकी ज्या लेते हैं, और अपवर्तन कोण जो आर होता है इसकी ज्या लेते हैं, साइन लगाते हैं, इसके आगे ज्या बोलते हैं इसे। इसका अनुपात एक नियतांक लिखते थे अपवर्तन के दूसरे नियम में, इसी को स्नेल का नियम कहते थे। यही नियम का सहारा यहाँ लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे जब शर्त रखेंगे, जब प्रकाश वन माध्यम से दूसरे यानी टू माध्यम में प्रवेश करे, तो स्नेल के नियम से, हमेशा स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम यही अपवर्तन का दूसरा नियम है कि साइन आई जो यहाँ आपतन कोण बनेगा उसकी ज्या लेना है, और अपवर्तन कोण जो आ है उसकी ज्या लेना है, बराबर यन करना है, यदि अपवर्तनांक का संकेत है। तो यही स्नेल का नियम भी है। तो स्नेल के नियम से देखा जाए, इसमें नियम लगाया जाए तो आपके पीरियड आ रही है, यहाँ व्याई कोण बन रहा है, इसकी ज्या ले लेंगे, तो साइन आई इक्वल टू डिवाइडेड बाई साइन आई डिवाइडेड बाई, देखिए अपवर्तन कोण आ रहा है क्योंकि किरण पहले से दूसरे में जा रही है, तो वहाँ अपवर्तन कोण आ रहा है, उसकी भी ज्या ले लेंगे। तो साइन आर बराबर, यहाँ देखिए किरण पहले माध्यम से दूसरे में जा रही है, तो अपवर्तन कहाँ हो रहा है, दूसरे माध्यम में हो रहा है। किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। ये हम सापेक्षता को 1n2 का अर्थ में बताए थे पिछले वीडियो। इसे हम लिख देंगे 1n2। 1n2 लिखने का मतलब होता है कि इससे ये समझ में आ जाता है कि प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, यानी जिस माध्यम से जा रहा है उसे पहले लिखेंगे, और जिसमें जाके विचलित हो रहा है, जहाँ पे वो अपने रास्ते से हट जा रहा है, जहाँ पे अपवर्तन हो रहा है उसे हम बगल में लिखेंगे 2 से। ये हो गया एक क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर इसके रिवर्स में देखें, प्रकाश किरण अगर दूसरे से पहले में जा रही है, दूसरे से जब पहले में जाएगी तो जो आर कोण है ये आपतन कोण का काम करेगा, क्योंकि अब दूसरे से पहले में जाएगी तो पहले में विचलन होगा। तो यहाँ लिखेंगे पुनः सेंटेंस में कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे। फिर देखिए, तो जब दूसरे माध्यम से पहले में प्रवेश करेगा तो आपतन कोण ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे आई लेना चाहिए आपतन कोण, लेकिन किरण यहाँ से जा रही है ना दूसरे माध्यम से, तो ये आपतन कोण आर हो जाएगा, रिवर्स बदल जाएगा। तो फिर लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से देखा जाए तो हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई, क्योंकि अब ये आपतन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। रिवर्स में इसका उल्टा लेंगे तो बराबर हो जाएगा, किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, दूसरे से पहले में जा रही है, तो इसका मतलब अपवर्तन पहले में हो रहा है, तो दूसरा माध्यम पहले लिखेंगे, यहाँ से जहाँ किरण जा रही है उसको पहले लिखेंगे, फिर यन लगाएंगे, और जिस माध्यम में जा रही है उसको बगल में से लिखेंगे। तो ये अपवर्तन का संकेत हो जाता है कि किरण कहाँ से कहाँ जा रही है। इसे पढ़ते कैसे हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन, यानी दूसरे के सापेक्ष पहले में अपवर्तन हो रहा है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लीजिए आसानी, समीकरण 2 तक आप यहाँ तक। अब हम यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करेंगे आपस में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई समीकरण 2 से।
दोनों का गुणा कर लेंगे हम। तो गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा साइन आई बटे साइन आर। समीकरण एक ये है और उसी में गुणा कर लेंगे समीकरण 2 का। बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में गुणा करेंगे, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में। ये हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई बराबर। देखिए दाएं पक्ष में 1n2 है, 1n2 गुणे 2n1। n को थोड़ा बड़े लिखा करिए, बगल छोटे अक्षर को लिखा करिए, n अपूर्णांक हुआ करता है। तो देखो आप पढ़े होंगे मैथ में कि अंश और हर में दोनों राशियां बराबर हैं तो आपस में कट जाती है। तो साइन आर से कट जाएगा, साइन आई से कट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम ऊपर लेके चलते हैं इस सेंटेंस को। देखिए अब हम उस राशि को ऊपर लाएंगे। 1n2 गुणे 2n1 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 1, क्योंकि यहाँ सब कट गया तो एक आ गया। अब यहाँ पे अगर हम 1n2 का मान निकालेंगे तो मैथ के नियम से इसका इधर भाग करेंगे। ये हो जाएगा 2n1। जब 2n1 का इधर भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/2n1, क्योंकि 1 पहले से इसका जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यही उत्क्रमणीयता में मिला कि अगर हम 1n2 का उत्क्रमणीयता कभी पूछे आपसे कि 1n2 का उत्क्रमणीयता क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, जो पूछ रहा है उसी के राशियों को बदल देंगे आपस में। 1 की जगह 2 कर देंगे, 2 की जगह 1, लेकिन 1/कर करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2n3 का उत्क्रमणीयता बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 की जगह 2, 2 की जगह 3 रख दीजिए, 1/कर करके लिखना है। ये ध्यान देना है कि हो जाएगा 3n2, यानी 2n3 का उत्क्रमणीयता क्या हुआ 1/3n2। अगर पहले माध्यम को एयर से संकेत करें, किरण एयर से आ रही है, एयर के लिए संकेत ए होता है, और दूसरा माध्यम अगर हम ग्लास संकेत करें, ग्लास माने कांच होता है, इसे जी संकेत करें, तो इस माध्यम का हम नाम भी लिख सकते हैं। तो पहले आप ये मेन जो मेन आता का बॉक्स में रखा गया, ये फार्मूला मेन है, यहाँ तक आप आइए तब हम आगे बताते हैं इसे सब। देखिए यदि पहले माध्यम का संकेत हम एयर करें ए से, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ANG, क्योंकि जी दूसरे माध्यम का है ग्लास। तो ANG बराबर क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट आप 1/GNA। ये सब याद रखिए, ये सब अभी सूत्र में आगे पत्ती करेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट पड़ेंगे। तो बस वही है कि इसके माध्यम का नाम हमने लिख दिया, कुछ हार्ड नहीं है। केवल 1 माध्यम एयर था, एयर कर दिया, दूसरा माध्यम ग्लास था, जी कर दिया। 1/GNA क्यों कर दिया, क्योंकि 1/2n1 है, तो 2 की जगह जी, 1 की जगह ए। इतनी सरलतम भाषा में है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो यही उत्क्रमणीयता हुआ। अब हम चलते हैं, देखिए आगे। अब प्रकाश कई माध्यमों से अगर गुजर रहा है, जैसे चित्र में यहाँ पे हम लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण है जो एयर से चल रही है। तो पहले गई वाटर में, फिर दूसरे माध्यम में देखिए वाटर से जा रही कांच। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे प्रकाश 3 माध्यम से होकर गुजर रहा है। पहला माध्यम एयर है, यहाँ से निकल के पहले वाटर में गई किरण प्रकाश की, फिर उसके बाद वो गई ग्लास में। यानी अपवर्तन कई माध्यमों में अगर होता है, लेकिन यहाँ डाट करके जल दिखाया गया है, वाटर लिखा गया है, W संकेत है। ये ग्लास, इधर का माध्यम ग्लास है, कांच है, जिसे जी कहते हैं, ये एयर है। तो अगर एक से अधिक माध्यमों प्रकाश की किरण गुजरती है, तो उसके लिए देखिए अपवर्तनांक का ये फार्मूला क्या होगा, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत इसमें कैसे लगेगा। आप इन सब बातों पे भी विचार करेंगे, आपके सामने आएगा दृश्य। देखिए, तो हम यहाँ पे अगर एक से अधिक माध्यम ले लेते हैं तो उसका एक सरलतम फार्मूला आपके सामने लाएंगे, और वो फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल लगाने में, आपकी प्रश्न को हल करने में। फिर से समझ लीजिए कि प्रकाश किरण यहाँ भिन्न भिन्न माध्यमों में गुजर रही है। जैसे 1 माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम वाटर है, और तीसरा माध्यम क्या है ग्लास। तो अगर इन भिन्न भिन्न माध्यमों प्रकाश की किरण गुजर रही है, तो उसको हम दिखाएंगे कि 1, 2 और 3 माध्यम अगर एक साथ लेते हैं, इसको एयर मानते हैं, इसको वाटर मानते हैं, इसको ग्लास मानते हैं। अगर प्रकाश 1 से 2 में जा रही है, देखिए 1 से 2 में, तो
इसे हम लिख सकते हैं 1n2। पीछे समझाया गया है कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे, देखो विचलित हो गई, अपने रास्ते से सीधे न जाकर थोड़ा सा विचलित हो गए, क्योंकि ये सघन माध्यम है, उससे ज़्यादा सघन ये है और ज़्यादा झुक जाएगी अविलंब की ओर, तो इसलिए बार बार अपवर्तन हो रहा है प्रकाश की किरण का। तो 1n2 जुड़े, अब दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 2n3। उसके बाद पुनः क्या होता है, रिवर्स में 3 से पहले में हो जाता है। देखिए चक्रीय क्रम चलता है 1n2, 2n3 और 3n1। ये हो जाएगा 3n1 बराबर 1। ये तो हुआ 3 माध्यम है, तो एक फार्मूला आपका इस प्रकार से होगा। अब इसी को अगर हम इन माध्यमों के द्वारा संकेत करेंगे, 1 वाला ए माध्यम है, इसे लिख सकते हैं ANG, सॉरी ANW गुणे 2n3। देखिए दूसरा माध्यम वाटर है और तीसरा क्या है, ग्लास है, इसे लिख सकते हैं WNG। और यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 3n1, तीसरा क्या है GNA, इसको भी लिख सकते हैं 1। ये बराबर किसके हो जाएगा 1। ठीक, तो इस प्रकार से आप एक सूत्र आपके सामने मिल गया। इस सूत्र की सहायता से कोई न्यूमेरिकल आपको 3 माध्यमों का बोला जाता है। अभी परीक्षाओं बोर्ड परीक्षाओं में 2 बार पूछा भी गया है, थोड़ा सा फंसा के इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो 3 माध्यम दे देंगे तो आपको घबराना नहीं है, यही फार्मूला आप याद किए नहीं, यही फार्मूले से आप लगा लेंगे। हाँ ये कर सकता है कि वाटर की जगह कोई अल्कोहल दे देगा, कोई जैसे आपको सोल्यूशन देने का विलयन कोई दूसरे प्रकार का, लेकिन उसका नाम दिया रहेगा कि कौन सा विलयन है, या नहीं तो माध्यम दिया रहेगा 1 2 3। आप इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम उत्क्रमणिका का सिद्धांत लगा के WNG का मान, यही बार बार पूछता है बीच वाले पद का मान कि WNG का मान क्या होगा। तो उत्क्रमणिका के यहाँ सिद्धांत लगाएंगे, उसे सिद्धांत से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर WNG का मान आपसे पूछता है कि WNG बराबर, तो आप ANW और GNA का मैथ के नियम से भाग करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 1/ANW गुणे GNA लिख सकते हैं ना, इसका ये भाग कर देंगे इधर 1/ANW गुणे GNA लिख देंगे, क्योंकि WNG का मान हमें निकालना है। तो आप नोट कर चुके होंगे, मैथमेटिकली है, आसानी से जल्दी से नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से WNG का मान हम निकालेंगे, तो इस सूत्र को हम लिख सकते हैं ऐसे भी 1/ANW गुणे 1/GNA लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। एक एक कम करके फिर वही आ जाएगा मैथ के नियम से। अब इतनी राशि की जगह उत्क्रमणिका के सिद्धांत में आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि ANG का जो मान होता है वो 1/GNA के बराबर होता है उत्क्रमणिका के सिद्धांत से। तो जहां 1/GNA है वहां क्या लिख सकते हैं ANG लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो WNG बराबर आपको मिल जाएगा 1/ANW मल्टीप्लाई 1/GNA की जगह क्या लिख सकते हैं ANG। तो ANG का 1 में गुणा कर देंगे, ANG का 1 में गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा WNG इक्वल टू ANG बटे ANW, यही मिला ना हमें। तो आप इस फार्मूले को आसानी से याद कर लीजिए। आपको डायरेक्ट बताते हैं, अगर आप ये सब पूरा सूत्र न से निकल पाए एग्जाम में, तो अगर WNG का मान पूछता है तो एक ट्रिक याद करेंगे कि जो लास्ट वाला माध्यम G है वो ऊपर रहेगा और जो पहला माध्यम दिया है वो नीचे रहेगा। यहाँ पर देखिए NG और NW, बगल में एयर लगा देना है, यानी एयर के सापेक्ष दोनों में सेम रहेगा। एयर के सापेक्ष जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं करते, क्योंकि अपवर्तनांक अकेले नहीं निकलता है, किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे W और G था, तीसरा माध्यम आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बगल में आप एयर लगा सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र धारा से करने के बाद यहाँ से नॉलेज मिला कि अगर WNG आपके सामने है, 2 राशियाँ दिखाई दे रही हैं, तो तीसरी राशि आप निरपेक्ष रूप में एयर लगा सकते हैं। अन्यथा वैसे याद करने के जो दूसरा माध्यम है ऊपर रहेगा, जो पहला माध्यम है वो यहाँ पे हर में नीचे रहेगा। इस तरीके से इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। चलिए इस पे एक सवाल भी लेते हैं, आपको दिखाते हैं सवाल में। तो सवाल है ये कि वायु के सापेक्ष, वायु के एग्जाम्पल है, वायु के सापेक्ष
जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/2 है, सॉरी 4/3 है। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? कहने का मतलब है कि वायु के सापेक्ष जल का पुष्प दिया है आपको, और जल के सापेक्ष जो वायु का पुष्प लिया है, इसका मतलब उत्क्रमणीयता में उल्टा पूछ रहा है। तुरंत पकड़ में आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये रिवर्स लौटा रहा है माध्यम को। वायु के सापेक्ष जल का दिया है और जल के सापेक्ष वायु का उल्टा पूछ रहा है। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत इसमें लगाएंगे तो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले जिसके सापेक्ष दिया ये लिखना आपको आना चाहिए। वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहता है वो माध्यम पहले रहता है, और जिसको कहता है, जिस माध्यम को कहता है कि यहाँ अपवर्तनांक के बगल में जल का अपवर्तनांक बोला, यानी जल में अपवर्तन हो रहा है, तो W बाद में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ANW का मान 4/3 दिया है आपको, और कह रहा है किसी का रिवर्स आपसे पूछ रहा है WNA का मान। तो आपको फार्मूला बताया गया उत्क्रमणीयता में कि WNA का जो मान होता है वो ANW के बराबर होगा, इसी के रिवर्स के बराबर होगा। तो आप रिवर्स में करेंगे तो 1/ANW का मान रखेंगे यहाँ पे, तो 4/3 हो जाएगा, ये ऊपर बैक हो जाएगा, तो WNA का मान आपको मिल जाएगा 3/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रकाश से के अपवर्तन से संबंधित क्रांतिक कोण क्या है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप आसानी से इसे नोट कर लीजिए, आपकी किताबों में दिया गया है, वहाँ से पढ़े रहेंगे तो आपको सरल भी हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। है ना? हाँ, बढ़िया।